इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अब हम पढ़ेंगे रूल्स को। ठीक है, अफबाउ रूल हो गया, हंट्स रूल है और पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इन सभी को हम स्टडी करेंगे। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल्स में प्लेस करेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल्स के अंदर, उसे हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड जो फिलिंग है ऑर्बिटल्स की, दैट इज गवर्न बाय द फॉलोइंग रूल्स। फर्स्ट हम पढ़ते हैं अफबाउ प्रिंसिपल को। ऑलराइट, यहाँ पे अफबाउ जो है बच्चों, जर्मन जो मीनिंग है इसका वो क्या है, बिल्डिंग अप। ठीक है, बिल्डिंग अप। तो बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिल अप करना ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वहां पे फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स के अंदर। सो द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मींस फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है बच्चों, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, ग्राउंड स्टेट में एटम्स की जो ऑर्बिटल्स फिल्ड होंगे, किस ऑर्डर में, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। तो जो हमारी ऑर्बिटल्स फिल्ड होंगी वो किस तरीके से होंगी, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, पहले कम एनर्जी की, उसके बाद हायर एनर्जी की ऑर्बिटल्स फिल्ड होंगी। सो इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको ऑक्यूपाई करेगा, जो लोएस्ट एनर्जी की हमारी ऑर्बिटल होगी, देन वो ऑक्यूपाई करेगा हायर जो हमारी एनर्जी की ऑर्बिटल है उसको। ठीक है, एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल ओनली व्हेन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। तो मतलब पहले लोअर एनर्जी की जो ऑर्बिटल्स है वो फिल हो जाए, उसके बाद हायर ऑर्बिटल्स में फिल्ड होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए ऑर्डर जिसमें हमारी एनर्जीज ऑर्बिटल्स की इंक्रीज होगी, और जो ऑर्डर होगा जिसमें ऑर्बिटल्स फिल की जाएंगी वो क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s then 3d 4p 5s 4d then 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d and 7p, इस तरीके से। ऑलराइट, सो जो एनर्जी होगी ऑर्बिटल की वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है सम पे, किसकी वैल्यूज की सम पे, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की और साथ में एजिमुथल क्वांटम नंबर की, मतलब n और l की वैल्यू पे उनके जो सम है उस पे डिपेंड करेगी एनर्जी, किसकी एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी। ऑलराइट, तो इसे नोट कर लिया आप। नेक्स्ट है बच्चों, एनर्जी जो है ऑर्बिटल की वो किस पे डिपेंड करती है, वैल्यूज पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों की वैल्यू को जो सम आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब n प्लस एल पे डिपेंड करेगी, n प्लस एल की वैल्यू जो आएगी हमारे पास उस पर डिपेंड करेगी। और इसे हम क्या बोलते हैं, n प्लस एल रूल। तो क्या बोलते हैं इसे, n प्लस एल रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम के अंदर अगर वहां पे लोअर वैल्यू है n प्लस एल की किसी भी ऑर्बिटल के लिए, तो वहां पे क्या होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। अगर n प्लस एल की जो वैल्यू है वहां पे ज्यादा हो जाए, तो जो ऑर्बिटल है हमारी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। सो इफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अब वहां पे हो सकता है हमारे पास n प्लस एल की जो वैल्यू है वो दोनों में सेम आ जाए। तो दोनों में अगर सेम आएगी तो वहां पे n जो होगा, n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसी के पास क्या होगी बच्चों, ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। सो द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी। तो जहां पे लोअर वैल्यू होगी n की वहां पे लोअर एनर्जी हो जाएगी, और हायर जिसकी वैल्यू होगी n की उसकी हायर एनर्जी हो जाएगी। सो देखिए लाइक हम लेते हैं 1s के केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस s के लिए l की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। 2s में देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 दैट इज 2। 3s में 3 प्लस 0 दैट इज 3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है। उसके बाद 2s, उसके बाद 1s, तो 1s की से ज्यादा 2s की, 2s से ज्यादा 3s की, इस तरीके से हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम कैसे क्लियर करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लेते हैं 4s और लेते हैं हम 3p को। तो यहाँ पे देखिएगा 4 प्लस में 0, तो क्या वैल्यू आएगी 4। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लेंगे 3 प्लस p, अब p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, हमारी l की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, जब हमने n प्लस एल की वैल्यू को चेक किया यहाँ पे दोनों केसेस में, 4s 3p के केस में, तो वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी कम है, तो हमें क्या देखना है, n की वैल्यू हमें देखनी है। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, 4s के केस में। तो यहाँ पे n की वैल्यू ज्यादा है 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू कम है 3 है, तो इसलिए इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो 4s की एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी देन 3p, ऐसे हो जाएगा।
क्लियर है बात। और ये बच्चों हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनके हम फिलिंग किस सीक्वेंस में करेंगे, पहले 1s की, 2s, देन 2p, 3s, देन 3p, 4s, देन 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, उसके बाद 5f, 6d एंड 7p। इस तरीके से फिलिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। ऑलराइट, उसके बाद है पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पहले हमने क्या पढ़ा, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, नेक्स्ट है पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखिए ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास में जो स्पिन है उनकी वो अपोजिट होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, अपोजिट स्पिन है, इस केस में भी क्या है, अपोजिट स्पिन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। सो द 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन, दैट इज इफ वन इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज देन अनदर वन क्या होगा, रिवॉल्व करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, देन द अदर इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर सेम हो जाए दोनों तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ऐसे नहीं होगा, ये वाला क्या है, करेक्ट, और ये क्या है बच्चों, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, मैक्सिमम ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन भी कैसे, इन अपोजिट स्पिन, सेम स्पिन में नहीं, अपोजिट स्पिन्स में वो आएंगे। इसके बाद है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव दी सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। 2 जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के अंदर, उनके पास सेम क्वांटम नंबर का सेट नहीं हो सकता। ठीक है, वहां पे सारे के सारे जो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों ही क्वांटम नंबर क्या हो जाए, वहां पे सेम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर सेम सेट क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। इसके बाद इन एन एटम एनी 2 इलेक्ट्रॉन मे हैव द सेम वैल्यूज फॉर एनी ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, 3 जो वैल्यू है क्वांटम नंबर की वो सेम हो सकती है, बट 4th डिफरेंट होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चारों वैल्यू सेम हो जाए, चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू सेम हो जाए, 3 भले ही वहां पे सेम हो जाए, बट जो 4th है उसमें डिफरेंस आएगा, वो 4th क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट दी 4th मस्ट बी डिफरेंट। वो क्या होनी चाहिए, हमारी डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों, तो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होती है हमारी p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल में, वो जब तक नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, जब तक कि जो हमारी गिवन सबशेल्स है उसकी जो ऑर्बिटल्स है वो सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए electron pairing in p, d and f orbitals can't occur until each orbital of a given subshell contain 1 electron each or is singly occupied। जब तक कि जो हमारी given subshell है उसके अंदर हर एक जो ऑर्बिटल है वो सिंगली ऑक्यूपाई ना हो जाए, जब तक हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको हम पेयरिंग नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स की। लाइक यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 6 होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p2। ये हमारी 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 2p ऑर्बिटल के केस में देखिए स्टेट ए में क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, सेम ऑर्बिटल में। तो स्टेट फर्स्ट के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम ऑर्बिटल में है। सेकंड जो हमारा केस है उसमें क्या दिख रहा है, 2 ऑर्बिटल्स में है और क्या है, अपोजिट स्पिन के साथ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में बट अपोजिट स्पिन्स के साथ में। अगर हम देखते हैं सी वाले केस को, तो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर, और यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो स्पिन है बच्चों वो कैसी है, सेम स्पिन, पैरेलल स्पिन्स में है। तो स्टेट सी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में बट स्पिन कैसी है, सेम स्पिन है। बी एंड सी में जो डिफरेंस है वो क्या है, एक में अपोजिट स्पिन है और एक में सेम स्पिन है। अब यहाँ पे हमारे पास केस क्या आता है, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा राइट है इनमें से। ठीक है, ए वाला राइट है, बी वाला राइट है, सी वाला राइट है, कौन सा राइट होगा इन तीनों में से जब हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए बच्चे, कम से कम रिपल्शन हो, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी हो। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हमेशा सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या सेम चार्जेस है,
तो वो दोनों चार्ज क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इसलिए हमें वहां पे क्या चाहिए, कम से कम जहां पे क्या हो, रिपल्शन हो, ऐसी स्टेट, और जहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी हो। तो वो किसके साथ होगा, स्टेट सी के केस में, जब यहाँ पे क्या होगी, हमारी पैरेलल स्पिन होगी। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों, हमारी चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो रिपेल करती हैं एक दूसरे को। और इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन से वो मिनिमम कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारी दूर होंगे, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे दूर हो, और विद पैरेलल स्पिन्स, किसके साथ में, विद पैरेलल स्पिन्स। तो यहाँ पे जो हमारी स्टेट सी है उसके पास क्या है, कम से कम रिपल्शन है, और वहां पे क्या होगी, हमारी लोअर एनर्जी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्या है बच्चों, स्टेबल स्टेट है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मिनिमम, कम से कम एनर्जी है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी लोअर एनर्जी है, तो क्या हो जाएगी, हमारी स्टेबल स्टेट हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या है, हमारी इन अकॉर्डेंस विद हुंड्स रूल। तो किसके अकॉर्डेंस में, ये हुंड्स रूल के अकॉर्डेंस में है। इसके बाद है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर दैट इज 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p3। तो यहाँ पे अब 2p में जो फिलिंग होगी, यहाँ पे ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारी फिलिंग होगी इन ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, इन 3 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन कर दें, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें कर दें, ऐसा हो सकता है। या फिर हम क्या कर दें, यहाँ पे इनको एंटी पैरेलल कर दे, हमारे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, इस तरीके से हम कर सकते हैं इनको। या फिर तीनों अब क्या है, पैरेलल स्पिन्स के साथ में है, तीनों की जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या है बच्चों, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सबशेल हमारी हाफ फिल्ड होगी बच्चों, मतलब सभी ऑर्बिटल सबशेल के सिंगली फिल्ड होंगे, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर अप किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पैरेलल स्पिन के साथ उनको हम क्या करेंगे, पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारी 3 ऑर्बिटल है, 2px, 2py, 2pz, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन पहले तीनों में आएगा विद पैरेलल स्पिन्स। उसके बाद हम और इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लो यहाँ पे क्या होता है, 2p4 होता, तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 5th में यहाँ पे 5, 6th में यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो पैरिंग बाद में होगी, पहले वो सिंगली ऑक्यूपाई होंगे। उसके बाद द हंट रूल में बी समड अप इन 2 रूल्स। तो 2 रूल्स में हम सम अप कर देते हैं इसको। फर्स्ट क्या है, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लाइक 2px, 2py, 2pz, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी कब तक, जब तक हमारी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी, जब तक कि ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई ना हो जाए, मतलब वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना किया जाए पहले। अब लाइक हम डी ऑर्बिटल के केस में लेते हैं, डी में क्या हमारी 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से क्या हमारी 5 ऑर्बिटल है। तो हमें फिलिंग करनी है यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स की, तो कैसे करेंगे, तो पहले क्या होंगे, सभी में 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आएंगे, सिंगली वो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे जो हमारी गिवन सबशेल है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स है उनको। उसके बाद अब 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 6 7 8 9 10, इस तरीके से क्या करेंगे हम बच्चों, फिलिंग कर देंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो क्या हो गए, 2 इसमें आ गए और 2 इसमें आ गए, और सारे वो क्या हो जाए, हमारे आगे के ऑर्बिटल इस तरीके से खाली हो जाए। तो ऐसे हमें फिलिंग नहीं करनी है। 4 ऑर्बिटल अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास है तो उनकी फिलिंग इस तरीके से नहीं करेंगे, पहले वो सिंगली ऑक्यूपाई किए जाएंगे। तो यहाँ पे नहीं आएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैसे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे ऑर्बिटल्स को, उसके बाद वहां पे क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी की, तो उनकी जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, पैरेलल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे क्या कर दें, इसकी स्पिन को इस तरीके से कर दे, इसकी एंटी पैरेलल, तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हुंड्स रूल ने क्या बताया हमें, पीडीएफ ऑर्बिटल्स के अंदर हमारी पेयरिंग कब तक नहीं होगी, जब तक कि वहां पे गिवन सबशेल्स के अंदर सभी जो ऑर्बिटल्स है वो सिंगल ऑक्यूपाई ना हो जाए, सिंगली वहां पे ऑक्यूपाइड ना हो जाए वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। वहां पे क्या होनी चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, उसके बाद उनकी क्या होगी बच्चों, पेयरिंग होगी, और वहां पे पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे विद पैरेलल स्पिन, उसके बाद वहां पे पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। समझ में आ गया, नोट कर लो इसे।